देखो इस लेक्चर में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्राइस रीअरेंजमेंट के बारे में। देखो प्राइस रीअरेंजमेंट क्या है काफी डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे, है ना, कि इसका रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या वेरिएशंस यहाँ पर हो सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो यहाँ पर अपन इसको पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करके देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके डायरेक्टली पहले इन क्वेश्चन को सोल्व करके देख सकते हैं, है ना, ताकि आपके कोई डाउट यहाँ पर नहीं रही। ठीक है, देखो ये देखा जाए तो एक बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है, ज्यादा ऐसा नहीं कि टफ रिएक्शन है। आपने ऑलरेडी काफी बार इसको पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर कोई डाउट आपके दिमाग में हो तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि नेट में इस रिएक्शन के कॉन्सेप्ट काम में आ चुके बीच बीच में कई बार, बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया। लेकिन अगर गेट की बात करें तो गेट में इस रिएक्शन से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नेट और गेट के लिए अपन में इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। हाँ, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन है, अच्छे से आपको समझना है। यहाँ पर देखो प्राइस रीअरेंजमेंट में जो सबस्ट्रेट होता है फिनोलिक एस्टर। अब सबसे पहले देखो फिनोलिक एस्टर का मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये PHO C डबल बॉन्ड OCH3, ये फिनोलिक एस्टर। ध्यान देना, फिनोलिक एस्टर ये बिल्कुल भी नहीं है PHC डबल बॉन्ड OCH3, है ना। CH3 की जगह कोई R भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पर R, ये यहाँ पर R। ध्यान देना, ये फिनोलिक एस्टर है, ऑक्सीजन पर pH जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये फिनोलिक एस्टर नहीं है ना, ये फिनोलिक एस्टर नहीं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अपन इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर जैसे अपन ने एग्जाम्पल ये लिया, ये एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया डबल डबल डबल, यहाँ पर OC डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पर जो रिएक्शन अपन कराते हैं वो लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं। जनरली लुईस एसिड की फॉर्म में अपन यहाँ पर ये ले लेते हैं AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और यहाँ पर फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट में आपको कुछ भी नहीं, यहाँ से इस ग्रुप को हटाओ, इसको ऑर्थो पर जोड़ो और इसी ग्रुप को यहाँ पर पैरा पर जोड़ दो, ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। कैसे रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले तो ऑर्थो प्रोडक्ट ये हो गया, है ना, ऑर्थो पर ये ग्रुप आ जाएगा, ये CH3, साथ के साथ ही औरतों के साथ यहाँ पर ये पेरा प्रोडक्ट भी देखने को आपको मिलेगा, ये पेरा पर भी आ सकता है। क्लियर है, यहाँ पर ये यहाँ पर हो गया जैसे OH, क्लियर है भाई। और यहाँ पर ये हो गए CH3 और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपके समझ में यहाँ पर आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना एक्चुअली यहाँ पर होगा क्या। देखो और तो पैरा बन गया। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, लोन पेयर हालांकि यहाँ पर भी है। ये जो लोन पेयर है इसके वेकेंट, क्योंकि लुईस एसिड है, लुईस एसिड है तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होंगे नहीं होंगे, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होंगे, तो लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है। अच्छा, आपके दिमाग में आ सकता है कि यही अपने लोन पेयर क्यों देता है, ये क्यों नहीं देता। तो आपको पता होना चाहिए इसका हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली sp2 है, जबकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हालांकि इसका भी प्योर sp3 नहीं है, इसमें sp2 करेक्टर होते हैं। sp2 करेक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि लोन पेयर एक्चुअली डिलोकलाइज है। जब लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में चले गए तो फिर ये एक्चुअली लोन पेयर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में हो जाएंगे। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में लोन पेयर रहेंगे तो ये sp3 से ऑटोमेटिक sp2 की तरफ जाएगा ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। लेकिन जो भी ये प्योर sp2 है, जबकि इसमें sp3 करेक्टर है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है ना, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये आसानी से अपने लोन पेयर को नहीं देता, बल्कि ये इजीली अपने लोन पेयर को ट्रांसफर कर देता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि अपने लोन पेयर को आसानी से क्यों देता है। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म की बात करें तो एक्चुअली होता क्या है, देखो ध्यान से समझना। ये इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये डबल डबल डबल, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया O, और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड OCH3। क्लियर है, इसके साथ क्या जुड़ गया, ये यहाँ पर जुड़ गया ये AlCl3, और ये यहाँ पर ये माइनस। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा। देखो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक्चुअली दो तरह के मैकेनिज्म की बात की जाती है। दो तरह के मैकेनिज्म कौन सी है, देखो एक तो पॉसिबिलिटी ये यहाँ पर होती है कि ये बॉन्ड यहाँ से बिल्कुल ऐसे टूट जाए, इसको मैं पाथ ए कर रहा हूँ भाई, पाथ ए कर रहा हूँ, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए, पाथ ए कर रहा हूँ।
ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड और CH3 ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, तो यहां से सेपरेट हो जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, ये सेपरेट हो गया यहां से, ठीक है। और ये टूट गया तो टूटते यहां पर क्या बनेगा भाई, ये यहां पर बन जाएगा, यहां पर यहां से तो निकल गया, बॉन्ड टूटते पॉजिटिव खत्म होगा, यहां पर क्या AlCl3, तो AlCl3 को ऐसे लिख देता हूं मैं, यहां पर ये माइनस, ठीक है। और ये जो है ये सेपरेट हो गया, सेपरेट होते क्या होगा भाई, यहां से बाहर निकल गया, ठीक है। अब आगे एक्चुअली होगा क्या, इसको मैं इस तरह से कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, यहां पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा, देखो ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस ये है, अब एक्चुअली क्या होगा, देखो इस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये डिलोकलाइज होकर यहाँ आएंगे और ये इस कटे के यहाँ पर होगा, ऐसे क्लियर है। मतलब ये सिंपल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा आपने पढ़ा होगा ना, बिल्कुल वो रिएक्शन हो रही है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से आप जानते होंगे, कुछ भी समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये हो गया AlCl3, ये माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर डबल, ये डबल एज इट इज रहेगा इसे, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी और ये भी यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये यहाँ पर जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड और CH3। अब देखो आगे तो सिंपल सा केस है, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, तो फाइनली यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हो इसका एरोमेटाइजेशन हो गया, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। ये यहां पर ग्रुप रहेगा, इसे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। साथ के साथ यहां पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये O और ये यहां पर AlCl3 है ना, माइनस। अब एक्चुअली क्या होता है, आगे इसका वर्कअप जब अपन करा देंगे, वर्कअप कराते ये ग्रुप यहां से हट जाएगा और इसकी जगह फाइनली क्या आ जाएगा, H। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा ये ग्रुप वर्कअप के बाद यहां से हटेगा और यहां पर ये OH हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से अब आपके समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी को यहां पर नहीं होगा, क्लियर है। अब एक बात समझना, जैसे ये यहां पर अभी ऑर्थो पर आया, ये उसी तरह से इसको मैं यहां से यहां पर, यहां से और यहां से यहां कर देता, तो उस कंडीशन में पैरा पर हो जाता। तो ऐसे केस में जैसे ऑर्थो प्रोडक्ट बना है उसके स्थान पर पैरा प्रोडक्ट बन जाता, समझ में आना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये पैरा का अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट बना, इसी तरह से यहाँ पर प्लस पैरा प्रोडक्ट भी बन जाएगा, प्लस यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट भी बन जाएगा, तो ऑर्थो और पैरा दोनों बन जाते हैं। इस प्रोसेस में ये ग्रुप यहां से बिल्कुल सेपरेट हो गया, फिर आगे रिएक्शन हुई है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए इसको अपन बोलेंगे इंटरमोलिकुलर प्रोसेस है। कौन सा है, इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ये स्पीशीज बिल्कुल अलग होकर फिर सेपरेटली इसके साथ रिएक्शन करते हैं, इसलिए इंटरमोलिकुलर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखना, एक संभावना यहाँ पर ये भी है, कौन सी, देखो कि ये यहाँ से सेपरेट हो ही नहीं ऐसा, बल्कि क्या है कि डायरेक्ट यहां से यहां पर और यहां से यहां पर सीधे ट्रांसफर हो जाए, मतलब सिंगल स्टेप में ये ग्रुप यहां से निकलकर यहां आ जाए, ये ग्रुप सिंगल स्टेप में यहां से सीधा यहां आ जाए, इसको पाथ B बोल रहा हूं मैं। तो देखो जैसे ये ग्रुप यहां से यहां पर आएगा सीधा, तो ऐसे केस में क्या होगा, डायरेक्ट यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना, ये ग्रुप सीधा यहां जुड़ जाएगा, मतलब सीधा ही पाथ B से चलेंगे तो आपको डायरेक्टली यहां पर ये देखने को मिलेगा, सीधा ये पाथ B से, मतलब यहां पर ये अलग स्पीशीज हुई नहीं, दो बार ये अटैक नहीं हुआ, आपके पहले तो निकला फिर अटैक कर रहा है, बल्कि ये एक ही स्टेप में ये डायरेक्ट यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो सीधा ये बन गया, ठीक है। तो यहां पर चूंकि सिंगल स्टेप में काम हो रहा है, इसलिए इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होगा। ये कौन सा होगा भाई, ये इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस यहां पर होगा भाई, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस यहां पर होगा, इंट्रामोलिकुलर, क्लियर। और इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस में बीच में स्पेसिज नहीं बनेगी, डायरेक्ट ही बन जाएगा और आगे का स्टेप सेम है। अब चूंकि आपको पता है कि जैसे ये यहाँ पर ट्रांसफर हुआ उसी तरह यहाँ भी कर सकते थे ऐसे, तो ये ऑर्थो की जगह पैरा पर भी जा सकता है, तो कुल मिला के प्रोडक्ट यहाँ पर भी वही ऑर्थो और पैरा दोनों ही बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है ना, वो देखा जाए तो अभी पूरी तरह से फैक्टरी मैकेनिज्म इसकी गिवन नहीं है, एक्चुअली इसकी मैकेनिज्म में अभी वेरिएशन है, क्योंकि अभी तक एक्चुअल मैकेनिज्म इसकी पता नहीं है। तो दो तरह की मैकेनिज्म यहाँ पर प्रपोज्ड की गई है, एक तो इंटरमोलिकुलर, एक इंट्रामोलिकुलर, दोनों के बारे में मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। अब देखो इसी के बेसिस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सोल्व करें। अच्छा एक चीज और यहाँ पर समझने की कोशिश करना, यहाँ पर एक्चुअली जो ऑर्थो प्रोडक्ट है ये इस ऑर्थो प्रोडक्ट में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये
है ना, H बॉन्डिंग। और इस H बॉन्डिंग के कारण जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पैरा। भाई पैरा में तो क्या होगा, पैरा में तो यहाँ पर ग्रुप ए से जुड़ेगा, है ना, देखिए OH, ये जो ग्रुप ऑर्थो है उसकी जगह पैरा पर जुड़ जाएगा ऐसे। तो जब ये पैरा पर रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑर्थो के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये मोर स्टेबल होता है और ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। तो इसी वजह से फिर इसको अपन केसी प्रोडक्ट बोलेंगे। तो कुल मिलाकर जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है यहाँ पर टीसी प्रोडक्ट होता है और जो पैरा प्रोडक्ट होता है बेसिकली केसी प्रोडक्ट होता है। अब देखो समझना, चूंकि ऑर्थो प्रोडक्ट कौन सा है, टीसी प्रोडक्ट है। टीसी प्रोडक्ट होने के कारण ये हाई टेम्परेचर पर मेजर बनता है। तो अगर हाई टेम्परेचर अपन लेंगे, हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पर ये मेजर बनेगा। तो देखो हाई टेम्परेचर पर एक्चुअली ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, लो टेम्परेचर पर पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ये कहां पर होगा, लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर लेंगे तो पैरा मेजर बनेगा, हाई टेम्परेचर लेंगे तो ऑर्थो मेजर बनेगा। ऑर्थो हाई पर मेजर क्यों है, क्योंकि ये टीसी प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अपन सॉल्व करके देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन को देख सकते हो एक बार भाई क्या दे रखा है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके देखो भाई, आता ही नहीं आता देखो आपको। हाँ कर लिया सबने, चलो देखो क्या है। इन द रिएक्शन shown below आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट P एंड Q। P एंड Q क्या है, देखो यहाँ पर आपको पता है लो टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर दे रखा है, तो टीसी प्रोडक्ट बनेगा। टीसी प्रोडक्ट बनेगा, सीधा सीधा मतलब है, टीसी मतलब कौन सा होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। जबकि यहाँ पर लो टेम्परेचर तो केसी प्रोडक्ट मतलब लेस स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, पैरा प्रोडक्ट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट मेजर बनने वाला है। तो सीधी सीधी बात है, जो P होगा वो पैरा प्रोडक्ट होगा और जो Q होगा वो एक्चुअली ऑर्थो प्रोडक्ट होगा। तो आप देखो यहाँ पर P पैरा है और Q ऑर्थो है, मतलब दोनों सेम नहीं हो सकते गया काम से, दोनों सेम नहीं हो सकते गया काम से। P है वो एक्चुअली कौन सा है, पैरा है, तो ये पैरा पर ही जुड़ा हुआ है, और Q है जो एक्चुअली ऑर्थो है, मतलब ये ऑर्थो पर ही जुड़ा हुआ है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर रिवर्स दे रखा है, ये कट गया। क्लियर है भाई। अच्छा यहाँ पर एक चीज आपके समझ में आ सकता है कि ये जो है ना, ये ग्रुप भाई एक्चुअली इस ऑर्थो पर जा रहा है, इस पर जा रहा है, ये ग्रुप इस ऑर्थो पर नहीं जा रहा, और ये ग्रुप इस ऑर्थो पर जा भी नहीं सकता। उसका रीजन एक्चुअली क्या है, इस ऑर्थो पर क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से क्राउडिंग आ जाते, हिंड्रेंस आ जाते, हिंड्रेंस की वजह से एक्चुअली ये इस ऑर्थो पर नहीं जाता बल्कि इस ऑर्थो पर जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट बना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर कैसे आया, आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो रिएक्शन ऑफ फेनिल एसीटेट विद एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देखना भाई फेनिल एसीटेट क्या है, ये फेनिल एसीटेट है ना, यहाँ पर ये फेनिल एसीटेट OC डबल बॉन्ड OCH3 और किसके साथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो वही प्रेस रीअरेंजमेंट होगा। प्रेस रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, ये जो ग्रुप है ना वो ऑर्थो पर भी जाएगा और पैरा पर भी जाएगा, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ पर देखो इसमें ऑर्थो मेटा पैरा तीनों दे रखे, गया मेटा आ गया, गया इसमें भी मेटा आ गया, गया ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा, है ना। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन तो देखो बन रहा ही नहीं बन रहा है एसीटोफिनोन, तो आप देख लो भाई आपको ऑर्थो प्रोडक्ट बनाने के लिए या तो OH कर दो, इसको ऑर्थो पर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पर ये OH हो गया और ये ग्रुप आप ऑर्थो पर डाल दो, तो देखो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन हो गया। इसी तरह से पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन भी आप बना सकते हो, ये OH और यहाँ पर ये CH3 और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो कुल मिलाकर ये डी ऑप्शन यहाँ पर हो गया। तो मेरे हिसाब से अब बहुत अच्छे से आपकी बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ पर अच्छी तरह से आपकी क्लियर यहाँ पर हो गया होगा कि प्रेस रीअरेंजमेंट क्या है। देखो ज़्यादा गहराइयों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है,
हाँ, अपने एग्जाम में जितना कॉन्सेप्ट काम में आता है वो अपन ने यहाँ पर देख लिया। और ये जो क्वेश्चन है ना भाई ऑलरेडी गेट का क्वेश्चन है, गेट में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं गेट में, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि प्रेस रीअरेंजमेंट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, वेरिएशन से यहाँ पर क्या हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चन हो सकता है, क्लियर है। और भी क्वेश्चन आप सोल्व करना चाहो तो आप करके देख सकते हैं। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिएक्शन को आप कंप्लीट जरूर पढ़ना। और देखो बाकी जितने भी नेम रिएक्शंस हम बनाते जा रहे हैं स्पेशली, है ना, उन नेम रिएक्शंस की पूरी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी जितने भी नेम रिएक्शंस के आगे वीडियो आने वाले हैं वो भी उसी प्लेलिस्ट में हम ऐड करते जाएंगे। आप सारे वीडियो को जरूर देखना, साथ के साथ नोट जरूर बना लेना, है ना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़े। थैंक यू।